नमस्कार। आज के इस विशेष स्पष्टीकरण में हम एक बेहद दिलचस्प और रचनात्मक विषय पर बात करने वाले हैं और वो है लघु कथा लेखन। ये एक ऐसी कला है जहां कम से कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी जाती है। इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है उदाहरण सहित स्पष्टीकरण, ताकि इसकी हर बारीकी को बिल्कुल गहराई से समझा जा सके और परीक्षाओं में पूरे अंक प्राप्त किए जा सकें। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले परिचय और अर्थ, उसके बाद इसकी विशेषताएं और संरचना, फिर हम परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रारूपों को समझेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आएगा, यानी कथा विश्लेषण व उदाहरण, और अंत में कुछ बेहद जरूरी सुझाव। तो आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, परिचय और अर्थ। असल में लघु कथा है क्या? ये गद्य साहित्य की वो विधा है जिसमें बहुत ही सीमित शब्दों का उपयोग करके जीवन की किसी एक घटना, भावना या संदेश को प्रस्तुत किया जाता है। इसका सबसे बड़ा गुण इसका गहरा प्रभाव है। शब्द भले ही कम हो, लेकिन जो बात पाठक तक पहुंचती है वो सीधे दिल पर लगनी चाहिए और लंबे समय तक याद रहनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जहां हम इसकी विशेषताएं और संरचना देखेंगे। एक अच्छी लघु कथा में कुछ खास बातें होनी ही चाहिए। पहली बात, संक्षिप्तता, यानी कहानी छोटी और सटीक हो। दूसरी, ये केवल एक मुख्य घटना पर केंद्रित होनी चाहिए, इधर उधर का भटकाव बिल्कुल नहीं। तीसरी बात है रोचकता, जो अंत तक बनी रहे। चौथा, इसका अंत हमेशा किसी न किसी संदेश या शिक्षा के साथ होना चाहिए। और हाँ, भाषा एकदम सरल हो तथा पात्रों की संख्या बहुत कम हो। और अगर कहानी को सही आकार देना है तो इसकी संरचना के 5 मुख्य चरण होते हैं। शुरुआत होती है एक आकर्षक शीर्षक से, फिर आती है भूमिका, उसके बाद मुख्य घटना जो कहानी को चरम बिंदु तक ले जाती है, और अंत में एक प्रभावशाली निष्कर्ष या संदेश। यही सही क्रम है जो कहानी को बांधे रखता है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, मुख्य परीक्षा प्रारूप। परीक्षाओं में लघु कथा कई अलग अलग तरीकों से पूछी जा सकती है। जैसे कभी केवल एक शीर्षक दे दिया जाता है, कभी कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं जिन्हें जोड़कर कहानी बनानी होती है, कई बार शुरुआत की 1-2 पंक्तियां दे दी जाती हैं, और कभी-कभी तो कोई चित्र देखकर या किसी विशेष परिस्थिति को आधार बनाकर भी कहानी लिखने को कहा जाता है। इन सभी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब आते हैं इस प्रस्तुति के सबसे महत्वपूर्ण चौथे भाग पर, कथा विश्लेषण व व्यावहारिक उदाहरण। यहीं पर उदाहरण सहित स्पष्टीकरण का असली रूप देखने को मिलेगा। पहले परिस्थिति पर विचार करते हैं। भरी दोपहर का समय है। एक बगीचे में देखा जाता है कि कुछ बच्चे बिना पूछे आम तोड़ रहे हैं। कुछ पेड़ पर हैं, कुछ नीचे। ऐसे में सही कदम क्या होना चाहिए, ये सोचने पर मजबूर करने वाली स्थिति है। इस स्थिति पर सच्ची खुशी शीर्षक से एक बहुत सुंदर कहानी बनती है। होता यह है कि बगीचे का मालिक वहां आ जाता है। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन मालिक उन्हें डांटने के बजाय बहुत ही शांत स्वर में रोकता है। वो कहता है कि अगर आम खाने थे तो मांग लेते। फिर वो खुद बच्चों को आम देता है और समझाता है कि चोरी करके लिया गया फल कभी मीठा नहीं लगता। इस कहानी से मिलने वाला संदेश बहुत गहरा है। ईमानदारी और अच्छे संस्कार ही व्यक्ति को सच्चा सम्मान दिलाते हैं। चोरी या अनैतिक तरीके से कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करनी चाहिए। ये पंक्ति ईमानदारी का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। अब एक और मार्मिक स्थिति को देखते हैं। शीला बहुत उदास है क्योंकि उसके पिताजी की आज कोई आमदनी नहीं हुई है और विद्यालय का शुल्क भरने का अंतिम दिन है। घर में चिंता का माहौल है। इस विकट समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? इसे हिम्मत की जीत का नाम दिया जा सकता है। जब शीला रोते हुए अपनी अध्यापिका को ये परेशानी बताती है, तो अध्यापिका उसे ढांढस बंधाती हैं। उसी दिन विद्यालय में मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक सहायता योजना की घोषणा होती है, और पढ़ाई में अव्वल होने के कारण शीला का शुल्क माफ हो जाता है। आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यहां से जो शिक्षा मिलती है वो है शिक्षा। मेहनत और आत्मविश्वास से हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है। कठिन समय में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह संदेश बताता है कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। चलिए तीसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं, जो थोड़ी गंभीर है। रमेश के पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तुरंत शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है, लेकिन इसका शुल्क बहुत अधिक है जो परिवार के पास नहीं है। ऐसे में मदद कहां से मिलेगी? इंसानियत की कीमत नामक ये कहानी समाज की असली ताकत दिखाती है।
रमेश के मित्र और पड़ोसी जब ये बात सुनते हैं तो वे बिना समय गवाए आपस में पैसे एकत्र करने लगते हैं। देखते ही देखते जरूरत भर की राशि जुट जाती है और शल्य चिकित्सा बिल्कुल सफल हो जाती है। ये कहानी एक बहुत बड़ा सामाजिक कर्तव्य सिखाती है। जरूरतमंदों की सहायता करना ही सच्ची इंसानियत है। एकता, सहयोग और करुणा से बड़ी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। ये सामूहिक प्रयास की अद्भुत मिसाल है। अब एक शीर्षक आधारित प्रश्न पर गौर करते हैं। मान लीजिए परीक्षा में केवल शीर्षक दिया गया है, आत्मविश्वास की शक्ति। अब ये दिखाना है कि मंच पर बोलने से घबराने वाला एक विद्यार्थी अपने इस डर पर कैसे जीत हासिल करता है। यहाँ निखिल का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। निखिल मंच पर जाने से हमेशा बचता था, लेकिन उसकी अध्यापिका उसे खुद पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित करती हैं। हर दिन के कड़े अभ्यास के बाद वो कांपते हाथों से मंच पर कदम रखता है और एक ऐसा शानदार भाषण देता है कि उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है। इसका निष्कर्ष एकदम स्पष्ट है। आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। स्वयं पर विश्वास हो तो किसी भी बाधा को पार करना पूरी तरह संभव है। डर केवल मन का वहम है। और अब 5वां और अंतिम भाग, परीक्षा के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव। परीक्षा कक्ष में इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, शब्द सीमा का कठोरता से पालन हो। दूसरा, कहानी के आरंभ में सटीक शीर्षक लिखना कभी न भूलें। तीसरा, भाषा बिल्कुल शुद्ध और सरल होनी चाहिए। चौथा, कहानी का अंत एक स्पष्ट सकारात्मक संदेश के साथ हो। और अंत में, पूरी कथा के दौरान रोचकता बनाए रखना सबसे जरूरी है। इन सभी शक्तिशाली उदाहरणों को गहराई से समझने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है कि भविष्य में जो अगली लघु कथा लिखी जाएगी उसमें जीवन के किस महान मूल्य को दर्शाया जाएगा। ज्ञान को केवल समझना ही काफी नहीं है, उसे रचनात्मक रूप से पन्नों पर उतारना ही असली सफलता है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के स्पष्टीकरण को यहीं विराम देते हैं।